हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जीके पोर्शन स्टार्ट किया था जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट का, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लेसेस एंड देयर इम्पोर्टेंस। उसमें हमने सबसे पहले पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जिसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइडेड है। कल हमने पढ़ा था कि जम्मू की स्थापना कैसे हुई। अग्निगढ़ से लेकर हमने बाहुलोचन, देन जम्बूलोचन, देन राजा शाल, देन लास्ट में हमने पढ़ा था बाली बरन के बारे में, जिसकी डेथ के बाद जम्मू में एनार्की आ जाती है। और फिर उस एनार्की को रेस्टोर करने के लिए, पीस को रेस्टोर करने के लिए राजा बोध अर्जन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर उनकी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ना था। लास्ट सेशन में हमने एंशियंट हिस्ट्री में के सोर्सेस से पढ़ा था कि एंशियंट इंडिया के टाइम पे जम्मू में क्या कौन रूलर्स थे। अभी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज बोध अर्जन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो माना जाता है कि ये बहुत ही एक बेनिवोलेंट रूलर थे, ये बहुत एम्बिशियस थे, इन्होंने बहुत मेहनत की है जम्मू की ग्लोरी को वापस लाने के लिए। इन्होंने स्ट्रेट 80 ईयर्स के लिए रूल किया हमारे रीजन में। माना जाता है कि ये गए थे सिंगल द्वीप गए थे वहाँ की रानी से शादी करने के लिए, वहाँ की प्रिंसेस से शादी करने के लिए। उसकी ब्यूटी का जिक्र इनको इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी आर्मी इकट्ठा की और ये वहाँ चले गए उससे शादी करने के लिए। फिर वापस आते हुए ये महाराष्ट्र, उज्जैन, गुजरात, सिंध, मुल्तान से लौटते हुए जम्मू पहुँचते हैं। तो इसलिए ये सारे जो राजा थे यहाँ के, ये इनका बहुत आदर सत्कार करते हैं लौटते हुए। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी हमारे रिलेशंस जो थे बाकी स्टेट्स के साथ वो बहुत अच्छे रहे होंगे। अब जो इनकी डायनेस्टी है, जो राजा बोध अर्जन से स्टार्ट हो रही है, इट रूल्ड फॉर अबाउट 357 ईयर्स। ओके, मैं आपको डेट्स का मेंशन इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है डेट्स में। कुछ सोर्सेज में कुछ लिखा है, कुछ सोर्सेज में कुछ, तो इसलिए आप सिर्फ नाम याद रखो, किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट किया है वो याद रखो, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें डेट्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं राजा वल्लभ। राजा वल्लभ जो थे वो राजा बोध अर्जन के ही 7th डिसेंडेंट थे। ओके, इनके टाइम पे राजा मंगलचंद, ये राजा मंगलचंद जो थे ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नगरकोट से आए थे। कांगड़ा नगरकोट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आए थे इन्होंने। इनके टाइम पे जम्मू को इन्वेड किया बट ही वॉज डिफीटेड एंड ही वॉज किल्ड। हु वॉज डिफीटेड? राजा वल्लभ वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय राजा मंगलचंद। उसके बाद बानुजक आते हैं, राजा वल्लभ के ही एक सक्सेसर। बानुजक क्या करते हैं? राजा मंगलचंद को मार के अगेंस्ट जाते हैं, कैंपेन करते हैं और उसको मारते हैं विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ अखनूर। राजा मंगलचंद जो हैं वो राजा वल्लभ को मारते हैं और देन बानुजक जो है, जो कि राजा वल्लभ के सक्सेसर थे, वो जाकर राजा मंगलचंद को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद वो रिस्टोर करते हैं अपनी कैपिटल फ्रॉम धरनागरी टू जम्मू। ओके, बट क्या होता है कि इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे पंजाब चीफटेन्स एंड कांगड़ा रूलर्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली जम्मू को इन्वेड करते रहते हैं, रेड करते रहते हैं। तो लोग परेशान होकर यहाँ से बिखर जाते हैं, आसपास के जंगलों में चले जाते हैं और हमारी जो सिटी थी इट वाज रेज्ड टू द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं राजा भूमदत्त। राजा भूमदत्त भी इन्हीं के सक्सेसर हैं बानुजक के, बट ये जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। ही कुड नॉट रिस्टोर पीस। इनके टाइम पे जम्मू जो है वो बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड था दैट वर रूल्ड बाय रानास। ओके, ये क्या करते हैं, इनसे खुद से इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रूल नहीं कर पाते, तो ही एक्सेप्ट्स द सॉवरेनिटी पास्ड ऑन बाय सियालकोट राजास। ठीक है, ये किसी के अधीन चले जाते हैं क्योंकि खुद से रूल जो है वो नहीं कर पाते। उसके बाद दामोदर दत्त, सियालकोट आई होप आपको पता है पंजाब में लाई करता है, नाउ डेज इन पाकिस्तान। अर्लियर जो है वो इकट्ठा होता था सियालकोट या तक्षशिला राजास के अंडर। फिर उसके बाद आते हैं दामोदर दत्त के बाद आते हैं अजय सिंह जो है 7th डिसेंडेंट है दामोदर दत्त के। नाउ ही मैरिड
द डॉटर ऑफ किंग पुरुसेन। पुरुसेन कौन है? पोरस, जिसका मेंशन ग्रीक हिस्टोरियंस करते हैं। पोरस, आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे पोरस पे, और आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इनके बारे में। ऑफ मद्रा कंट्री, मद्रा कंट्री इज द पंजाब, द मॉडर्न डे पंजाब। ओके, आपको लास्ट सेशन में मैंने बताया था। तो पोरस की डॉटर से ये शादी करते हैं। सो ही वॉज पोरस इज सन इन लॉ, और ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? अलेक्जेंडर के। उसके बाद आते हैं बिजॉय सिंह। अब बिजॉय सिंह जो हैं वो सुजारिनिटी मतलब सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं अलेक्जेंडर की, और जम्मू की प्रिंसिपैलिटी को मतलब उसके अधीन रह के जम्मू को रिस्टोर करते हैं, जम्मू पे रूल करते हैं। बिजॉय सिंह के बाद आते हैं देवगुप्ता, देवगुप्ता के बाद रामगुप्ता। अब रामगुप्ता जी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जम्मू की टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए, एंड ही बिल्ड्स द फोर्ट्रेस ऑफ रामगढ़, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं रामगढ़िया राजपूत क्लैन की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं नंदगुप्त। इस डायनेस्टी का एंड होता है नंदगुप्त पे आके, जो कि जिनकी मृत्यु होती है 58 BC। दिस इज जस्ट रेफरेंस टू द ईयर। आपको डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, कौन कितने BC में आया, कितने AD में गया, आपको वो याद करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम आदि राय पे। आदि राय जो हैं, अब यहाँ से राय डायनेस्टी स्टार्ट होती है। आदि राय जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं किसके? विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के कंटेम्प्रेरी हैं आदि राय। उसके बाद आते हैं इनके देवराय। ये सब जो हैं उनके सक्सेसर चल रहे हैं, किसी ने किसी को ऑक्यूपाई नहीं किया है, सब कुछ बहुत पीसफुली ही चल रहा है। उसके बाद देवराय आते हैं। देवराय की कोर्ट में क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेंट एंड्रयूज कौन थे? डिसाइपल्स थे, मतलब इट वाज वन ऑफ द आउट ऑफ 12 डिसाइपल्स ऑफ द क्राइस्ट। तो वो आते हैं कोर्ट में, और इनके देवराय के बेटे को कोई अननोन डिजीज हो जाता है। तो ये जो सेंट एंड्रयूज थे वो अपनी से विद्या से उसको क्योर करते हैं, इसलिए इनको बहुत माना जाता है उसकी कोर्ट में। फिर उसके बाद आते हैं कदम्ब राय। कदम्ब राय के बाद आते हैं करम राय। गंधर्व राय के बाद आते हैं कदम्ब राय, और उसके बाद आते हैं करम राय। करम राय जो हैं इनको इनके प्रीस्ट ने बोला था कि इनकी जो डॉटर है वो इनके लिए शुभ नहीं है, तो ये अपनी न्यू बॉर्न डॉटर को अलाइव बरी करते हैं, करम राय। फिर उसके बाद आते हैं खीर राय। खीर राय के बाद आते हैं खक्खर राय, एंड देन आते हैं सिंध राय पे। सिंध राय जो हैं वो फेमस हैं कि उन्होंने जम्मू हिल्स के जो मोस्ट ऑफ द चीफ्स थे, जो आसपास के हिल्स के जितने भी राजा थे, उन सबको इन्होंने सबड्यू किया। उसके बाद आते हैं जगत राय, दूध राय और जोगी राय। आपको इन सबको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उन लोगों को याद रखना है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किया या जिनके कार्यकाल में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ। अब जोगी राय जो थे, ये इन्होंने अपना किंगडम को एक्सटेंड किया टिल सियालकोट। ये राय डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। इनके 2 बेटे थे, मल्हान हंस एंड सूरजधर। मल्हान हंस को इन्होंने सियालकोट दिया था रूल करने के लिए, और सूरजधर को जम्मू। बट मल्हान हंस जो थे वो अपने पिता के रहते उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए भी सूरजधर जो थे उन्होंने अपने बाप के उसको किंगडम को रूल किया। फिर उसके बाद आते हैं धर डायनेस्टी। अब धर डायनेस्टी में जो सूरजधर थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने धर जो है सरनेम को यूज़ किया, धर को एज अ सरनेम यूज़ किया। ठीक है, अब सूरजधर जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए अपने लोगों के साथ, लोगों को बहुत पसंद आया इनका काम। फिर उसके बाद आते हैं गंगाधर। गंगाधर के पीरियड में क्या हुआ कि इनके जो भाई थे सौजलाधर, उन्होंने चाणक्य क्लैन को स्टार्ट किया, चाणक्य क्लैन की इन्होंने फाउंडेशन करी। फिर आते हैं सर्बियाधर। सर्बियाधर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे जो पीर रोशन शाह वाली थे, आपको ये क्वेश्चन MCQ पूछा जा सकता है कि पीर रोशन शाह वाली किस राजा के कार्यकाल में आए थे, तो ये आए थे सर्बियाधर के टाइम पे। ये जो थे इन्होंने, आपको एक स्टोरी बताऊं तो इन्होंने अपने एक भविष्यवाणी की थी कि इस्लाम जब फैलेगा, मतलब जब हमारे कंट्री पे इस्लाम की आर्मीज चलेंगी
तो क्या होगा, तो जो हमारी जम्मू रीजन है, बट यहाँ के लोग जो हैं वो सेफ रहेंगे बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ दिस लैंड। हमने पढ़ा था जम्बूलोचन ने सोच के जम्बूपुरा की स्थापना की थी कि कुछ तो वर्च्यू होगा इस लैंड में, जो एक गोट और एक टाइगर इकट्ठे एक पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। तो वैसे ही कि इस लैंड में कुछ वर्च्यू है, इसलिए यहाँ के लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब पूरे कंट्री में इस्लामी रूलर्स का हल्ला होगा। तो उनको बहुत माना जाता है हमारे लैंड पे, हमारे रीजन में। इनकी जो ग्रेव है, इनकी कब्र अभी भी एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे? गुम्मट गेट के पास। आप सब वहाँ पे गए होंगे गुम्मट के अराउंड, तो वहाँ पे इनकी ग्रेव अभी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आते हैं कीरतधर, कीरतधर के बाद आते हैं अजयधर, फिर आते हैं विजयधर और वज्रधर। वज्रधर जो थे वो लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के, धर डायनेस्टी के। ये जो थे ये थोड़े से वीक रूलर थे। ये आसपास के जो चीफ्स थे कॉन्स्टेंटली इनको थ्रेट करते रहते थे, तो ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड आउट टू दोज थ्रेट्स। ओके, जो अटैक्स होते रहते थे, थ्रेट्स मिलते रहते थे, उसको होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये एंड फ्लेड टू गढ़ और ये अपना सिटाडेल छोड़ के गढ़ चले जाते हैं। बब्बौर आपका मेंशन मैंने कल भी किया था, बब्रुवाहन जी जो हमने लिखा था, अर्जुन के बेटे। अर्जुन ने बब्बौर की प्रिंसेस से शादी की थी, जिनका बेटा जो है वो बब्रुवाहन कहलाया था। तो ये वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। तो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी आती है देव डायनेस्टी। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, हम लेक्चर्स को शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आपको कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सको। एंशंट हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज़ पढ़ी जाती हैं वो यहीं तक पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट से हम मिडीवल जिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।